भैया भैया अरे शांत हो जा, पागल हो गई है क्या? ऑफिस के बाहर हूँ मैं, चिल्ला क्यों रही है? अरे भैया अब आप हम पे गुस्सा नहीं कर पाएंगे। जो खबर हम आपको देने वाले हैं ना, उसकी बात हम बहुत खुश हो जाएंगे। ये देखिए, हमने कलेक्टर का एग्जाम पास कर लिया है, हम कलेक्टर बन गए हैं। क्या हो रहा है ऑफिस के बाहर? मैडम मुझे मालूम नहीं ये कौन है और क्या कर रहे हैं आपस में। क्या बात कर रही है? आखिरकार सपना पूरा हो ही गया। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, खोल के भी क्या ही करेंगे इसको। चल ठीक है, एक काम कर, इसको घर लेके जा, सबको मिठाई खिला, शाम को आते हैं हम। चल। नहीं नहीं, हम अकेले घर नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए, हम साथ में मिठाई खाएंगे। अरे कहाँ लेके जाएगी? मेरे को भी ऑफिस का टाइम हो रखा है, तू घर जाना, सबको मिठाई खिला, पैसा दे देता हूँ मैं। हाँ तो क्या हो गया भाई, चलिए आप हमारे साथ ही चलिए, हम आपको लेने आए हैं और हमने सोच लिया था आज साथ ही बैठ के मिठाई खाएंगे, बहुत खुशी का मौका है। आप चलिए हमारे साथ। देखिए, मैं ना आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगी। हमने ये प्रण लिया था कि जैसे ही हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना, हम आपको ये नौकरी छुड़वा देंगे। आपको काम नहीं करना है अब आपकी छोटी बहन कमाएगी, आपका नाम ना हम पूरा रोशन करेंगे और आपको गर्व फील होगा हमारे ऊपर। अब बस हो गया, आप हमें नाराज कर रहे हैं, अब जल्दी चलिए, हमें घर जाके नहीं खुशखबरी सबको सुनानी है। चलिए जल्दी करिए। मैंने तू ये क्या बोल रही है? तू कलेक्टर बनी है, मैं नहीं बना हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड ही हूँ। मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो काम कौन करेगा? ठीक है, तू बन गई है, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। नौकरी नहीं छोड़ सकता मैं यहाँ से। जा यहाँ से, अगर मैडम ने सुन लिया, अगर कैमरा में देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। जा। भैया आप क्या चाहते हैं हमसे? हमने चाहा था कि आपने इतनी मेहनत करी है हमारे लिए, इतना बड़ा हमें बना दिया अपनी मेहनत से। आपसे क्या मांग रहे हैं? बस यही मांग रहे हैं ना कि नौकरी छोड़ दीजिए। इतनी मेहनत आपने हमारे पीछे करी है, अब हमारा मौका है कि हम आपकी सेवा करें, वो सारी चीजें आपको, सारी खुशियां दे जिसके आप हकदार थे और आपको नहीं मिली। और इसमें कुछ गलत तो नहीं है, आपकी छोटी बहन आपसे एक छोटा सा हिस्सा ही तो मांग रही है आपसे, अपनी खुशी से। चलिए हमारे साथ ये नौकरी मत कीजिए, आपकी बहन है ना, अब सब संभालेगी, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लेगी। अब आपकी बस दिन खुशियों के हैं और नहीं। अब चलिए हमारे साथ। चुप कर जा तू, कुछ भी बकवास किए जा रही है। अरे मेम साहब ने जानती है ना कितना साथ दिया। अब तू कलेक्टर बन गई है, बड़ी औरत बन गई है, तो कुछ भी करेगी तू। उनका साथ छोड़ दे अब हम। तू जा यहाँ से, चल, दिमाग मत खराब कर मेरा। तेरे लिए आज अच्छा दिन है, मैं खराब नहीं करना चाहता हूँ। जा। आप हमारा दिन वैसे ही खराब कर रहे हैं, हमने आपसे कह दिया है ना, आप हमारे साथ चलेंगे, आप हमारे साथ ही चलेंगे। हम नहीं चाहते अभी नौकरी करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब चलिए हमारे साथ, बहुत हो गया, आप गुस्सा दिला रहे हैं आप हमें। इन दोनों को फटाफट ऑफिस में भेजो और ये तमाशा बंद करवाओ। जी मैडम। गार्ड, ये क्या चल रहा है और ये कौन है लड़की? साहब, छोटी बहन आई थी हमारी बस। अरे बहन है तो क्या हुआ, ये ऑफिस है समझे ना, और तुम्हारी सारी बातें ना मैडम ने सुन ली है और मैडम बहुत ज्यादा नाराज हो रही है तुमसे। तुम दोनों ना अंदर आओ, मैडम ने बुलाया तुम्हारे को। क्या करती है तू? देख लिया, खुद की नौकरी लग गई तो हमारी छुड़वा देगी क्या? अब दोनों को अंदर बुलाया है, चल अंदर, माफी मांगियो अंदर चल के। हमारी क्या गलती है इसमें? जी मैडम, बुलाया आपने? सनी, ये मेरे ऑफिस के बाहर किस बात की बहस हो रही थी? मैडम माफ कर दीजिए, ये हमारी बहन थोड़ी सी नादान है, इसको पता नहीं होता कौन सी जगह पे क्या बात करनी चाहिए। हम माफी मांग रहे हैं इसकी तरफ से, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। माफी बाद में देखेंगे, पहले तुम ये बताओ कि बहस हो किस बात की रही थी मेरे ऑफिस के बाहर? मैडम वो ये दरअसल ये हमारी बहन जो है वो कलेक्टर बन गई है। वो कौन सा पेपर होता है, यूपी जो भी होता है, वो निकाल ली है ये, तो वही खुशखबरी देने आई थी हमको। अब हमने कहा कि घर पे दे देना ये खुशखबरी, इसी बात पे थोड़ी सी अनबन हो गई और कोई बात नहीं। अरे वाह, तुम्हारी बहन कलेक्टर बन गई है तो ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम लड़ाई क्यों कर रहे थे अपनी बहन से? मेम साहब, ये नहीं बताएंगे, हम बताते हैं आपको। दरअसल बात यह है, हमारे कलेक्टर का एग्जाम क्लियर हो गया है ना, तो अब हम चाहते हैं कि हमारे भाई ये नौकरी छोड़ दे। हम चाहते हैं, इन्होंने इतना सब कुछ किया है हमारे लिए, तो अब हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं। बस यही कह रहे थे कि नौकरी छोड़ दे और सारी जिम्मेदारियां हमें दे दे, पर ये मान ही नहीं रहे हैं, आप समझाइए नहीं रहे हैं। चुप करो तुम, कलेक्टर बन गई हो, कल लेवल की नहीं तुम में। मैडम कुछ भी बोल देती है ये, ऐसे कैसे नौकरी छोड़ सकते हैं? काम करते हैं हम यहाँ पे, तुम कलेक्टर बनी हो, हम नहीं बने हैं, समझ में आई बात? मैडम माफी मांग रहे हैं इसकी तरफ से। सनी कहाँ गलत बोल रही है? हाँ, मैं मानती हूँ कि इस जॉब ने तुम्हारी बहुत हेल्प करी है, इस जॉब की वजह से तुम्हारी बहन पढ़ पाई और कलेक्टर बन पाई है,
लेकिन तुमने भी तो इस जॉब को इतनी मेहनत दी है ना, तो हिसाब तो बराबर ही है। अब वैसे भी तुमने इतना सब कुछ किया कि ताकि तुम्हारी बहन काबिल हो जाए, किसी पोस्ट पे बैठ जाए, कलेक्टर बन गई है। और उसका कहना भी बिल्कुल सही है। अरे कलेक्टर का सगा भाई गार्ड की जॉब करेगा, अच्छा लगेगा क्या? इस बात पे लड़ने की क्या बात थी? तुम मुझे आते आराम से बोलते कि मेरी बहन कलेक्टर बन गया, मुझे जॉब नहीं करनी, मैं बुरा थोड़ी मानती। मैडम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं नौकरी हम? आप खुद सोचिए ना। और देखिए, भले ही वो कलेक्टर बन गई है, बहुत बड़ा बड़ा घर में रहेगी, अच्छा पैसा कमाएगी, अच्छी ज़िंदगी जिएगी, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जिस जगह से इसको ये सब मिला है वो जगह छोड़ना ठीक बात नहीं है। और आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं मैडम? आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए, हमको अच्छे से याद है। हमारी बहन का पेपर होता था, आप हमको छुट्टी देती थी, हमारी तनख्वाह भी नहीं काटती थी। कभी कभी इसका ट्यूशन का फीस भरना होता था, हमको एडवांस दे देती थी, फिर हर महीने पैसा भी नहीं काटती थी, कहती थी कोई बात नहीं। कभी कभी इसका किताब भी आपने हमको दिलवाया कहीं ना कहीं से। इतना सब कुछ किया है, अगर आपका साथ छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? आप एक बात बताइए हमको, जब आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा तो अब जब हमारा वक्त आया तो हम कैसे छोड़ सकते हैं मैडम? बताइए ना। इन दी एंड ये सब करा तो इसीलिए ना, ताकि वो कलेक्टर बन जाए, पूरे परिवार को आगे लेके जाए। अब जब वो बन गई है, पूरे परिवार को आगे लेके जाना चाहती है, तो तुम पीछे क्यों खींच रहे हो? देखो मुझे पता है कि तुम्हारे इमोशंस अटैच है इस जॉब के साथ। इस जॉब ने और मैंने तुम्हारी बहुत हेल्प करी है, और वैसे भी बदलाव भी तो जीवन का नियम है। अब तुम्हारी बहन कलेक्टर बन गई, इतनी खुश है, तुम्हें उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। तुम उसे ही गुस्सा कर रहे हो। देखो अब तुम खुद सोचो, ये कहीं से गुजरेगी, कलेक्टर बन के आएगी, लोग इसे पहचानेंगे, तुम्हें पहचानेंगे, फिर क्या बोलेंगे कि क्या फायदा कलेक्टर बनने का, जब उसका भाई एक गार्ड की जॉब कर रहा है। ये जॉब करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने भी तो इसलिए किया ताकि तुम्हारी बहन एक अच्छी पोस्ट पे बैठ जाए। अब वो बैठ गई है तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे गार्ड की जॉब करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी बहन ने गुस्से में कलेक्टर की जॉब नहीं ली तो आसानी से मिल जाएगी क्या? मैडम देखिए, आप तो जानती हैं शुरुआत से मेहनत करने की आदत है। ऐसे घर पे बैठ जाएंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। और सच कहें तो जिस दिन इस कंपनी में काम शुरू किए थे ना, और आपका बर्ताव देखे हमारे प्रति, तो उसी दिन ये जीवन इस कंपनी को समर्पित कर दिया था हमने। तो हमने सोच लिया है, हमारी बहन चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना बन जाए जीवन में, लेकिन हम कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे मैडम। हाँ, हम समझ सकते हैं कि कलेक्टर का भाई अगर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेगा तो दिक्कत वाली बात तो है, तो उसका भी उपाय सोच लिए हम। तुम कभी किसी को बताना ही मत कि हम सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, ठीक है? घर पे मिला करेंगे, बाहर किसी को बताएगी नहीं, ऐसे सारा काम हो जाएगा। देखिए मैडम, अब बात तनख्वाह की नहीं है, बात सेवा की है। अब हम आपकी सेवा करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। भाई, हमें आपकी की नौकरी करने से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। हम हमेशा आप पे गर्व ही करते हैं कि आप हमारे भाई हैं। आपने तो हम पे इतनी मेहनत करी है, तब जाके हमें नौकरी मिली है। हमें इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप गार्ड की नौकरी करते हैं। हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप हमारे भाई हैं। आप चाहे नौकरी करें या ना करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हम चाहते हैं कि हम आपकी सेवा करें, बस और कुछ नहीं। अब आप ही बताइए मेम साहब, कुछ गलत कह रहे हैं हम? नहीं, तुम बिल्कुल गलत नहीं सोच रही, लेकिन तुम्हारे भाई का भी कहना गलत नहीं है। इस जॉब ने इसको इतना सब कुछ दिया, इसके इमोशंस अटैच हो गए। लेकिन सनी, मैं क्या कह रही हूँ कि तुम्हारी इस कंपनी से रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे, तुम्हें यहाँ आना अलाउड ही नहीं करूंगी मैं। अरे इतने टाइम से तुम यहाँ पे काम करते, तुम पे इतना भरोसा करती हूँ मैं, पूरा ऑफिस सिर्फ तुम्हारे भरोसे पे छोड़ जाती हूँ। तो अब ऐसा थोड़ी है तुम्हारी बहन कलेक्टर बन गई तो मैं भूल ही जाऊंगी तुम्हें। अरे कभी भी आओ, तुम्हारी कंपनी है। और वैसे अगर मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी है, तो इन फ्यूचर अगर मुझे तुम्हारी बहन की जरूरत होगी तो वही मदद करेगी ना, क्यों ज्योति? हाँ मेम साहब, क्यों नहीं। आपकी मदद करके तो हमें बहुत खुशी होगी। आपकी वजह से तो हमें ये नौकरी मिल पाई। आपने पढ़ाई में इतना साथ दिया, हमारे भाई को समझा, उन्हें जब जब पैसों की जरूरत थी आप खड़ी रहे। अगर आपकी मदद नहीं करेंगे तो हम तो अपनी नजरों में ही गिर जाएंगे। आपकी मदद करके ना हमें ऐसे लगेगा कि हमने भी आपके लिए कुछ किया। बाकी आप तो हमारे लिए भगवान है। कहे तो मैडम, नौकरी छोड़ने का दिल नहीं है, लेकिन अगर आपका आदेश है तो मना भी नहीं कर सकते ना।
लेकिन हम वादा करते हैं आपसे मैडम, आपको कभी भी हमारी जरूरत होगी ना, हम हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, ये वादा करते हैं आपसे। कभी भी इस कंपनी से जा रहे हैं, लेकिन इस कंपनी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा इस कंपनी से जुड़े रहेंगे, वो प्रॉमिस। हाँ मुझे पता है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम आ जाओगी, पर हाँ मेरी मिठाई तो लेके आ जाना। हाँ मैडम, अभी ले आते हैं ना आपका वो फेवरेट काजू कतली। ए चल ना।